आज हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ के नगर निगम वार्ड क्रमांक 5 पर। इस वार्ड में जैसे ही हम ढिमरापुर रोड की ओर बढ़ते हैं तब यह नज़ारा देखने को मिलता है। जो मुख्य सड़क से देखा जा सकता है कि जो मुख्य सड़क है इस पर ही नाली आज तक ना तो निर्माण हो सकी है और ना ही इसका अंदेशा लगाया जा सकता है कि आखिर इस नाली का निर्माण कब तक हो पाएगा। उसके बाद जैसे ही ढिमरापुर क्षेत्र पहुंचते हैं तो उसके अंदर घुसते हैं तो यह नाला दिखाई दिया। जो नाला एकदम जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहा है। यह नाला कभी भी किसी भी समय क्षतिग्रस्त हो सकता है। लेकिन इस वार्ड के पार्षद को तो मानो इस जगह से तौबा सी कर ली है, क्योंकि इस वार्ड के आधे क्षेत्र में जो स्लम एरिया है इस पर अव्यवस्थाओं का आलम देखा जा सकता है। देखा जा सकता है कि यह नाला है जिस पर कुछ पैसे वाले लोग कब्जा करके बाकायदे बाउंड्री वॉल कर दिए हैं। इन सब नज़ारों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शायद इस वार्ड में थोड़ी मोड़ी परेशानियां ही हैं। लेकिन जैसे जैसे आसपास के लोगों को यह ज्ञात हुआ कि इस वार्ड में मीडिया की टीम सर्वे कर रही है और आसपास के लोगों की परेशानियों को जान रही है, वैसे ही इस वार्ड के लोग एकत्रित होकर अपनी पीड़ा बताने लगे। देखा जा सकता है कि यह पुलिया है या कहें नाला है, उस पर बिजली के पुराने खंभों को रखकर आवागमन कर रहे हैं। यह आवागमन ऐसा नहीं कि सुगम व व्यवस्थित है। देखा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अपनी जान हथेली पर लेकर अब इनके परिजन इन्हें लाना और ले जाना करते हैं। लेकिन धन्य है इस वार्ड के पार्षद जिन्हें तनिक भी अफसोस नहीं है, या कहें ऐसे पार्षद को शायद निकम्मा ही कहा जा सकता है। वार्ड वासियों की माने तो यहाँ पर इस पुलिया निर्माण के लिए लगभग 2 बार राशि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इस जगह पर आज तक पुलिया का निर्माण नहीं कराया जा सका है। यह कहीं न कहीं इस वार्ड के पार्षद की नाकामी का जीता जागता एक उदाहरण है, क्योंकि इस वार्ड के लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत यह पुलिया है और यह ही आज तक निर्माण न कर पाना नाकामी की श्रेणी में आता है। उसके बाद हम पहुंच गए शमशान घाट पर, जहां बहुत लंबे अरसे से इस वार्ड के निवासी एक शमशान घाट का सुव्यवस्थित निर्माण चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वार्ड के पार्षद इधर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ज़मीन नहीं है, लेकिन इस वार्ड के पार्षद के पास शायद इन लोगों के लिए समय नहीं है, या फिर कहा जाए कि शमशान भूमि को व्यवस्थित करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। लेकिन अब वार्डवासी भी जागृत हो गए हैं और एक स्वर में कह रहे हैं कि जब तक हमारे वार्ड का विकास नहीं होगा तब हम ऐसे पार्षद को दोबारा नहीं जिताना चाहते हैं, चाहे इसके लिए हमें चुनाव का बहिष्कार ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि बिना मांगे अब शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। नाम बताओ भैया। प्रेम निराला। कौन सा नंबर वार्ड है? ये 5 नंबर वार्ड है। कौन है पार्षद? वो खोलू सारथी। में पुलिया नहीं है? इन्हें पुलिया नहीं है, देखा सामने में है। कब लेनी है? अब एला मान के चला कि मोला यहाँ 10-12 साल हो गए तब ला इसमें थे। तो ये तो डर है, खतरा है, में कुछ भी हो सकता है कभी। ये बरसात के दिन आदमी मन बुहा जाते हैं। हाँ, तो पार्षद ध्यान नहीं देते। 17 का के पागल हो गए, कोई ध्यान नहीं देने वाला। तो खुल्लू जो कथे बढ़िया पार्षद कथे। तब देखा ना तो बनते तने की कर बुराई थोड़ी करते हैं, जो सच्चाई तो तू जीते के बाद आई से थी कि नहीं आई से? जीते के बाद तो हर साल आते वहाँ, लेकिन कुछ काम नहीं करा ना। वो पुलिया जावा देखे मोर लड़का वो पुलिया गिरे रही से ये है जाना ना। अभी तक तो पुलिया तुरेंगे ना, 2 आदमी चले ना तो कांपते पुलिया। अरे और ये तो बहुत खतरा है यार, लेकिन तो बहुत खतरा है, जान जोखिम में डाल के आने जाना करना पड़ा थे। बरसात में तो कोई नहा के पी सके। अभी तो फिर वो मैं उठा कहा थे पार्षद में, तो आप नहीं देना बोला नहीं देवा। हाँ बिल्कुल नहीं देना। जो काम लिया इसके लिए का कर से तक हमारे वोट रहे घर में, कोई दिक्कत नहीं।
नाम बताइए आपका। गोवर्धन खंडे। कौन है पार्षद यहाँ से? यहाँ से खुलू सारथी। तो यहाँ का विकास आखिर क्यों नहीं हुआ है? अब पता नहीं हो तो अब सरपंच ही जानेंगे क्या करते हैं, कैसे पार्षद करते हैं। पार्षद जो है ना? हाँ, तो इधर जीतने के बाद यहाँ पे आए कि नहीं आए इधर? नहीं आए हैं कभी। क्यों? अब पता नहीं उनका क्या मर्जी है। इधर कम वोट है करके ऐसा कहीं उनके मन में थोड़ी है। अब ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि अब उसके मन में क्या चल रहा है वही जाने। यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य समस्या बस नाली का है। सड़क? सड़क तो उधर बनाए लेकिन इधर नहीं बनाए हैं अभी तक। इधर भी बनना चाहिए। हाँ, खेत है एक ठो, उसमें पानी जमा हो जाता है और वो पानी सभी तरफ मतलब कि कहीं निकलने का उसका जगह नहीं है। तो पानी आप कोई सुविधा करके निकलवा दें तो अच्छा होगा। और जो पुल है उसमें बच्चे कई बार गिर जाते हैं, स्कूल वाले बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, कई बार गिर गए हैं। तो उसके लिए भी आप कोई सुविधा होगा तो करवा दीजिए। सुना हूँ कुछ गाय भी पुलिया हाँ। से नीचे नाले में गिरे हैं। हाँ, कुछ गाय भी उसमें मर गए हैं, बच्चे भी कई बार गिर गए हैं, फिर उसके मम्मी उसको वो बचाने के लिए वो भी दौड़ देती है। ऐसा ऐसा कुछ कांड हुआ है हमारे यहाँ। तो देखिए आप इसके लिए आप कुछ करवा सकते हैं तो अच्छा है। आपका अनूप कुमार बघेल। क्या वार्ड है ये? वार्ड नंबर 5 है ये। कौन सा गली है? ये ढिमरापुर पुरानी बस्ती अभिनव स्कूल के बगल वाली गली। अच्छा, बघेल क्या पारा के नाम समस्या है? से। क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे मोहल्ले में मुख्य समस्या है भैया मुक्ति धाम का। कई सरकार आई और गई, आज तक मुक्ति धाम का वैसा ही। खुल्लू सर से 2 बार के पार्षद रह चुके, कैसे पार्षद हैं? भैया नाली वाली साफ करवाते हैं जनरली, बाकी और कुछ मतलब काम वाम नहीं हुआ है अपने मोहल्ले में। भैया वो तो नहीं पता हमारे क्या मोहल्ले इधर से वोट लेने आते हैं कि नहीं वोट आते? लेने आते हैं। तो काम भी कराना चाहिए। पुल तो वैसे का वैसे ही पड़ा है भैया। पुल कई बार बोलते हैं, कई जगह पास हो गया है लेकिन आज तक बना नहीं। कई बार भूमि पूजन भी हो चुका है। भूमि पूजन भी हो चुका है, लेकिन क्या चीज़ से अटका हुआ है वो हमारे पार्षद को भी पता है कि नहीं पता। बाकी अभी तक निर्माण स्टार्ट नहीं हुआ। तो इस बार अब तो फिर खड़े हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है, तो क्या वोट देंगे फिर? भैया मेरे ख्याल से वोट देने लायक कोई है ही नहीं नेता, क्योंकि पुल तो बना ही नहीं है। और पुल तो चलो ठीक है मत बने, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा हमारे मोहल्ले का काम है मुक्ति धाम। मुक्ति धाम के लिए कई साल हो गया, कई सरकार आई और गई, लेकिन जस का तस है। मुक्ति धाम के लिए अभी तक रोड नहीं हुआ है। रोड वहाँ तक एकदम पूरा मिट्टी रोड है भैया। बरसात में बहुत मुश्किल से हमारे मोहल्ले के लोग कोई ख़त्म होता है ना, बहुत मुश्किल से जाते हैं वहाँ, बहुत मुश्किल से जाते हैं। सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारे मोहल्ले का मुक्ति धाम का काम। हम लोग सोच रहे थे कि कलेक्टर को आवेदन देंगे करके, लेकिन अब देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जाना चाहिए एक जाना बार। चाहिए कलेक्टर के पास, क्योंकि पार्षद लोग की बस की बात नहीं है भैया मुक्ति धाम का निर्माण। सही बात। यह वार्ड नंबर 5 का ही गंगा नर्सिंग होम के बगल से रास्ता बनाया गया है। इस सड़क को देखकर आप यह नहीं कह सकते कि इस सड़क का निर्माण विगत 1 महीना पूर्व ही किया गया होगा, क्योंकि इस सड़क में अगर कोई उंगली से भी गिट्टी को निकालना चाहे तो आसानी से निकल जा सकता है। देख सकते हैं कि ना तो इसमें सीमेंट दिखाई दे रही है और ना ही यह सड़क दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह कहीं न कहीं इसकी क्वालिटी को दर्शाता है कि इस पर घटिया निर्माण किया गया है। कहते हैं या कुछ लोग यह भी बताते हैं कि इस सड़क में फ्लाई ऐश भी मिलाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या फ्लाई ऐश से कोई सीसी सड़क का निर्माण किया जाता है? ऐसा ही इस वार्ड के एक जागरूक व्यक्ति का कहना है कि जब सड़क निर्माण हो रहा था उस समय इन्होंने इस बात का रखा कि आखिर यह सड़क इतनी घटिया क्यों बनाई जा रही है। तब उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं इसमें फ्लाई ऐश मिलाया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। देखते हैं कि इस युवक के द्वारा आखिर क्या कहा जा रहा है। नाम बताइएगा। नाम बताइएगा। मैं योगेंद्र कुमार जगह। ये क्या सड़क में क्या परेशानी है? 1 ही 2 दिन में तो उखड़ना स्टार्ट हो गया था ऐसे और फ्लाई ऐश डला है आपका 200 kg डला है। 200 kg? हाँ, पर मिलर में। अच्छा, ये कैसे इसको इतना एग्जैक्ट बता सकते हैं ऐसा? पूछा था कॉन्ट्रैक्टर से, अच्छा, तो बोला कि मेरा को बोला आपको कुछ मालूम है, बोला
मैं बोला नहीं बोला मैं, ठीक है। तो बोला इसमें क्या बोलते हैं फिनिशिंग के लिए ना हम लोग डस्ट डाल रहे हैं। तो बोला पहली बार सुन रहा हूँ डस्ट डाल रहा है। बोला मैं भी उतना दिन से कॉन्ट्रैक्ट किया हूँ, डस्ट नहीं डालता। बोला नहीं डालता है, आपको मालूम नहीं है। बोला हाँ। और इसको शिकायत किए थे पार्षद से? और पार्षद को मैं कांटेक्ट किया, पार्षद उठाया भी नहीं। कौन है पार्षद? क्या है ना, बाहर में ही रह के पढ़ाई किया। तो यहाँ निगम में शिकायत नहीं की? निगम में नहीं किया, मैं चले गया था। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। हाँ, मैं ज़्यादा 2-3 दिन था यहीं पर। कौन है पार्षद? कॉलू सार, कौन पार्षद है? कॉलू सार। तो उसको आप फ़ोन किए थे? हाँ। क्या उठाया? नहीं उठाया, अच्छा। उसके बाद कॉल भी नहीं लगा। अब इस सड़क की क्या दुर्दशा है? बहुत ख़राब है, स्टार्टिंग से ही ख़राब है। ऐसे तो मान लो ये सड़क अच्छी नहीं देते तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ, आप मान सकते हैं? हाँ 100% हुआ है। तो ठेकेदार पूछा कि आपको कुछ मालूम है कि नहीं? बोला मेरे को नहीं मालूम। तो अब नहीं जा रहा तो काहे बोल रहे हैं, ठीक है। फिर पूछा क्या क्या कितना कितना मटेरियल मिल रहा है, फिर केजी में बताया मेरे को। तो उसके बाद बोला कि पर मिलर आपका फिनिशिंग के लिए हम लोग फ्लाई ऐश भी डाल रहे हैं। हाँ, मटेरियल जिस समय बना था अभी उस समय वैसे दिख भी नहीं रहा था कि ये उस लायक है, रोड के लायक। बहुत ख़राब मटेरियल बन रहा था। और 2-3 दिन में ही पानी पड़ना स्टार्ट हुआ, पूरा उखड़ना स्टार्ट हो गया, तो गिट्टी दिखना स्टार्ट हो गया 2-3 दिन में ही। तो आपको ठेकेदार धमका रहा था कुल मिला के? हाँ, मेरे को ही धमका रहा था, बोल रहा था कि आपको नहीं आप मालूम है तो बोलना नहीं। फिर उसके बाद मैं भी बताया मैं भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे को 7 साल हो गया, मेरे को मालूम है इसमें जलता है कि नहीं डलता। फिर उसके बाद मैं एक जन इंजीनियर को कॉल किया अपने पहचान का, तो पूछा कंफर्म किया ये जैसे कि आपका सीसी रोड बन रहा है उसमें आपका क्या फ्लाई ऐश डलता है बोल करके। बोला नहीं। तो फिर बोला डायरेक्ट क्या बोलते हैं कंप्लेन करो, बोल रहे हैं वैसे नहीं डलता है। कौन सा ठेकेदार है जो फ्लाई ऐश डाल के आपका सीसी रोड बना रहा है करके। बस उतना ही है।